डेली वेजर्स की बहुत ही पुरानी मांग और प्रदर्शन चल रहे थे कि उन्हें परमानेंट किया जाए, यानी कि वो डेली वेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट था वो किया जा रहा था उन्हें परमानेंट करने का। लेकिन अब इसको लेकर हाईकोर्ट ने सब चीजों को साफ करते हुआ हाईकोर्ट नजर आ रहा है, हर एक चीज पर दलील देता हुआ हाईकोर्ट नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है, क्योंकि एक मामला जो कि 2014-15 में ये दर्ज हुआ था हाईकोर्ट में, जहां पर 1200 के करीबन कुछ ऐसे नर्सिंग स्टाफ था जिन्होंने ये कहा था कि वो एज अ डेली वेजर काम कर रही हैं डिपार्टमेंट में, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में एज अ डेली वेजर काम कर रहे हैं और उनको परमानेंट किया जाए। इसको लेकर एप्लीकेशंस हाईकोर्ट में दर्ज करवाई जा रही थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस द्वारा इसको लेकर संजय धर द्वारा पूरे तरीके से जो जस्टिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। वर्डिक्ट सामने आया है जहां पर जस्टिस संजय धर ने यह कहा है कि जितने भी डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, यानी कि करीबन 60,000 के करीबन जो डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, वो कभी भी उन्हें परमानेंट नहीं किया जा सकता। ये एक फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है और ये कहा गया है कि जितने भी डेली वेजर्स हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं, उन्हें परमानेंट करने की जो बात है वो किसी भी हालत में सही नहीं है और उसे परमानेंट नहीं किया जा सकता। और इसको लेकर जो दलील पेश की गई है वो ये की गई है कि जिस समय ये डेली वेजर्स लगाए गए थे डिपार्टमेंट्स में, इनकी बैकडोर एंट्रीज करवाई गई थी। बहुत से ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने इनकी मदद की थी कि ये आकर डिपार्टमेंट में एज ए डेली वेजर काम करें, और अगर इनको अब जाकर परमानेंट किया जाता है तो उससे काफी हद तक असर जो है वो उन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे लोगों को पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बैकडोर एंट्रीज को काफी हद तक जो बढ़ावा है वो दिया जाएगा, यानी कि जो प्रमोशन है वो बैकडोर एंट्रीज को मिलेगी। इसीलिए कहीं पर भी डेली वेजर्स को परमानेंट करना सही नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में, और ना ही किया जाएगा। इसके साथ एक और चीज को जो है ऐड ऑन किया गया है, वो ये किया गया है कि डेली वेजर्स को जब सरकार को लगेगा कि उन्हें डेली वेजर्स की जरूरत है, तो उस समय वो उनकी मदद ले सकते हैं, यानी कि उन्हें किस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है, कौन से सेंटर्स में शिफ्ट करना है, कौन से ब्रांचेस में शिफ्ट करना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उन डेली वेजर्स को लेकर। लेकिन उन्हें परमानेंट करने की जो पूरी ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, एप्लीकेशंस फाइल की जा रही हैं और इसको लेकर मांग उठाई जा रही है, वो सरासर गलत है और वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एप्लीकेशंस यानी कि याचिका करता है, उन्होंने ये कहा था कि उन्हें परमानेंट किया जाए, उनकी मांग को जायज ना ठहराते हुए पिछले दरवाजे यानी कि बैकडोर एंट्री से जिन लोगों की भी नियुक्ति हुई है वो सरासर गलत है। और इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये फैसला लेता है कि किसी भी डेली वेजर को परमानेंट नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ फंड के अभाव में भी ये जो नियुक्तियां की गई थी इन्हें जारी नहीं रखा जाएगा, यानी कि उस समय जब डेली वेजर्स लगाए गए थे वो बिल्कुल फंड को ध्यान में रखते हुए नहीं लगाए गए थे, बैकडोर एंट्रीज के आधार पर लगाए गए थे। लेकिन अब फंड्स को ध्यान में रखते हुए इन नियुक्तियों को आगे परमानेंट नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ इस याचिका के आधार पर जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं, जहां पे जितने भी डेली वेजर्स का ये कहना है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, सबको खारिज किया जाता है। ये फैसला अब हाईकोर्ट द्वारा लिया गया है और इसी के साथ अब डेली वेजर्स आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट द्वारा ये फैसला लिया है कि किसी भी डेली वेजर को परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।